देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि थियरीज ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम। थर्ड लेक्चर में यही शुरुआत करनी थी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, एपिकल सेल थ्योरी ये कहती है, नागेली के द्वारा दी गई एपिकल सेल थ्योरी ये कहती है कि एपिकल सेल है वो सिंगल सेल का बना हुआ है, उसी से पूरा एपिक्स जो है पूरे प्लांट का, चाहे वो शूट डेवलप हुआ है एक सेल से या रूट डेवलप हुआ है, वो भी सिंगल सेल से डेवलप हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि एपिकल सेल अलग अलग स्ट्रक्चर के हो सकते हैं, शेप के हो सकते हैं। जैसे जो सबसे कॉमन शेप है एपिकल सेल का वो है कॉन्वेक्स, उसके बाद कॉनकेव, फिर सर्कुलर और फिर इलांगेटेड। और जो सबसे कॉमन होगा, जो सबसे कॉमन शेप होगा, वह शेप होगा अपना ये कॉन्वेक्स। फिर एपिकल सेल थियरी कहती है कि सिंगल सेल एपिकल सेल्स इज रिस्पांसिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल shoot overall shoot apical cell is considered a structural and functional unit of the plant cell, ठीक है। algae and most of the bryophytes show this type of meristem। फिर देखिए यहाँ दिखा है कि एपिकल सेल सिंगल है, उससे कैसे डेरिवेटिव, इसके नीचे सारे लोग डेरिवेटिव हैं, ये क्या लगा डेरिवेटिव से। कुछ बिटरेट की समस्या आ रही थी, आजकल ये बिटरेट की समस्या आती है, 4K में शूट हो रहा है और डिलीवर कर रहा है वो HD में, तो वो बिटरेट कुछ चेंज हो गया होगा, बाद में इसको देखेंगे, पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए, अकॉर्डिंग अब ये बताया गया कि भाई एपिकल सेल ऐसा होता है, ठीक है, एपिकल सेल ऐसा होता है। फिर इन्होंने बताया कि चलिए भैया, अब देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दो आए हुए हैं। पहला आया हुआ है कि भाई एपिकल सेल विथ 4 साइड एंड 3 कटिंग फेस किस में पाया जाता है, तो टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर बताया गया साल्विया और एजोला में एपिकल सेल विथ 3 साइड एंड 2 कटिंग फेसेस पाए जाते हैं। साथियों, हैंस्टीन ने दिया था हिस्टोजन थियरी 1868 में। इसके अकॉर्डिंग दिस थियरी इज गिवन बाय हैंस्टीन। अकॉर्डिंग टू हिम एपिकल मेरिस्टेम हैव 3 डिस्टिंक्ट लेयर, 3 डिस्टिंक्ट लेयर होती है एक एपिकल सेल में। ये एपिकल सेल थियरी क्या कहती है? एपिकल सेल थियरी ये कहती है कि सिंगल सेल से सारा एपिक्स डेवलप हुआ है, चाहे वो रूट का हो या शूट का हो, ठीक। लेकिन ये कहते हैं हैंस्टीन साहब कहते हैं कि नहीं, एक से नहीं हुआ है, 3 लेयर की बनी होती है। एपिकल मेरिस्टेम 3 लेयर का बना होता है। पहला है डर्मेटोजन, उसके बीच में आता है पेरीप्लेम और फिर आता है प्लीरूम। देखिए ब्लेम का बी आया ना बीच में, तो आप उसे याद रखेंगे, बी से ब्लेम और वो बीच में होगा, पेरीब्लेम बीच में होगा, डर्मेटोजन डर्मेटोजन पेरीब्लेम और प्लीरूम बीच में होगा, ठीक। ये चल रहा है। अब इसके बाद हम आगे बात करना चाहेंगे। अच्छा, डर्मेटोजन से एपिडर्मिस डेवलप होगा, पेरीब्लेम से अपना क्या डेवलप होगा, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स, और प्लीरोम से डेवलप होगा स्टील और पिथ का रीजन डेवलप होगा, ठीक है। आइए इसके आगे देखें। अब इसके आगे की बात करते हैं। दूसरा है ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, ट्यूनिका कार्पस थियरी। हेडिंग लिखिए ट्यूनिका कार्पस थियरी। ट्यूनिका कार्पस थियरी, ट्यूनिका कार्पस थियरी। दिस थियरी इज गिवन बाय सिमिट इन 1924। इसको दिया था SCHMIDT सिमिट इन 1924। साथियों, हैंस्टीन ने कहा था कि भाई 3 लेयर से बनी होती है, डर्मेटोजन, पेरीप्लेम और प्लीरोम। लेकिन सिमिट साहब है नहीं नहीं, एपिकल मेरिस्टेम तो सिर्फ 2 लेयर का बना होता है। कौन कौन सा? ट्यूनिका और कार्पस का। फिगर सेम ही बनेगा। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एपिकल मेरिस्टेम is made up of apical meristem is made up of two layers। अब उन्होंने इसका नाम दे दिया, क्या नाम दिया उन्होंने? नाम दिया, पहला ए नाम दिया ट्यूनिका और बी नाम दिया कार्पस, ट्यूनिका और कार्पस नाम दिया, ठीक है। ट्यूनिका और कार्पस नाम दिया। फिर उन्होंने बताया, जरा इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं हम आप लोगों को। देखिए ठीक है, ऐसा ही जो पहले बनाया गया था। अब इसमें 2 लेयर बना देना है। एक ये लेयर हो गई और ये बाहर की लेयर को ट्यूनिका, बाहर की लेयर को ट्यूनिका बोलेंगे, और
अंदर क्लियर को कार्पस बोलेंगे, ठीक है, अंदर क्लियर को कार्पस बोलेंगे, बना लीजिए इसे। It's 8 o'clock. अब इन्होंने कहा कि भाई जो सेल है, ट्यूनिका की सेल है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है और कार्पस की सेल क्या होती है, पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है। लिखते जाइए स्टार लगा के या ऐसे ही लिखते, कोई दिक्कत नहीं। ट्यूनिका सेल्स, ट्यूनिका सेल्स डिवाइड इन ट्यूनिका की जो सेल होती है डिवाइड करती है इन एंटीक्लाइनल फैशन, एंटीक्लाइनल फैशन। जो साथी हमारे हाथ जुड़े हुए हैं तो उनको बता दूं एंटी क्लाइनल का क्या मतलब होता है। आज सुबह की दूसरी वाली वीडियो हमारी देख लीजिएगा। ऐसे बने, ये नॉर्मल सेल है, इसके बाद कोई अगर दूसरी सेल बनेगी तो वो ऐसे बन जाएगी, पैरेलल में बनेगी, तो ये कहेंगे एंटी क्लाइनल। अच्छा, पेरिक्लाइनल किसे कहेंगे, एक सेल है ना इसमें वर्टिकल डिवीजन हो, ऐसे हो जाए, इसके एक ऊपर सेल बन जाए एक नीचे सेल हो जाए, तो ये पेरिक्लाइनल हो जाएगा, ये एंटी क्लाइनल हो जाएगा, ठीक है। To tunica cell divide in anticlinal fashion, while the cells of carpus divide in periclinal fashion. While the cells of क्या कहते हैं, while the cells of carpus divide in periclinal fashion, पेरिकाइनल फैशन, ठीक है। तो अब एक से लेयर बनती चली जाएगी और दूसरे से गहराई बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक से क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ट्यूनिका से सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और अंदर की तरफ गहराई बढ़ेगा कार्पस के डिवीजन के द्वारा, ठीक। Sugar can accept all the other angiosperm and gymnosperm except needles shown this type of apical cell। ये कहाँ पाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सुगर केन में देखने को मिलता है और नीटेल्स ऑर्डर को छोड़ करके बाकी सभी जिम्नोस्पर्म में इस तरह का देखने को मिलता है, ऐसा मानना था हमारे सिमिड महोदय का, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें कि इसका एग्जाम्पल है सुगर केन accept all the angiosperms and accept all the angiosperm and gymnosperm accept Needles order, Needles order. So this type of apical meristem, show this type of apical meristem, ठीक है। So this type of apical meristem। अब इसके बाद साथियों एक आए थे सीचप, चुप वैज्ञानिक का नाम है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, सीचुप एक वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया और दिया मेंटल कोर हाइपोथेसिस। इसी में जंक्शन लगा कर लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। SCHUPPE मॉडिफाइड ट्यूनिका कार्पस थियरी एंड गिव क्या दिया इन्होंने दिया मेंटल कोर हाइपोथेसिस, मेंटल कोर हाइपोथेसिस, ठीक है। एंड गिव मेंटल कोर हाइपोथेसिस क्या दिया ये देखते हैं हम लोग। इन्होंने कह दिया कि नहीं भैया, ऐसा है कि सेल जो सूट एपिकल मेरिस्टेम दो जोन्स में डिवाइड होता है, इसी का नाम बदल, बेसिकली इसी का नाम बदल दिया, ट्यूनिका को कह दिया मेंटल और कार्पस को कह दिया कोर, ठीक। और कुछ नहीं किया था इन्होंने अकॉर्डिंग टू हिम, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पूछा गया है, ठीक है। घबराइएगा मत, जुड़े रहिएगा, पूरी नोट्स लिखवा देंगे और सब पढ़ा भी देंगे, ठीक है।
ठीक है, हर रोज क्लास होगी, इत्मीनान से पढ़ते जाइए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, the apical meristem is divided into two zones. अब क्या नाम दिया इन जोन्स का, देखिए, पहला ए मेंटल और दूसरा नाम दिया कोर, मेंटल एंड कोर, दूसरा नाम दिया मेंटल एंड कोर, विच इज सिमिलर टू ट्यूनिका एंड कार्पस। जरूर लाइन लगा दीजिएगा। these are similar to tunica and carpus, these are similar to tunica and carpus, ठीक है। अब इसके बाद साथियों एक नई थियरी आएगी, हिस्टोजेनिक लेयर थियरी गिवन बाय डर्मन। हिस्टोजेनिक लेयर थियरी गिवन बाय डर्मन। घबराइए मत, ये सारे नाम पूछे गए हैं, ठीक है। हम लोगों को बस बने रहिए, नोट्स लिख लीजिए। एक बार जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपके हाथ में नोट्स आ जाएगी ना, फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा, तो इसलिए जुड़े रहिए। और प्लीज़ बी सीरियस, आई एम वेरी सीरियस अबाउट यूट्यूब, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली पढ़ाऊँगा। फ्री का मान के आप यह मत सोचिएगा कि पढ़ाया नहीं जाएगा, बहुत इत्मीनान से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। सिमिलर अब एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा, क्या है, हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी गिवन बाय डर्मन, ठीक है। हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी given by Derman 1974, given by Derman 1974, ठीक है। 1974 में डरमन के द्वारा दिया गया था। साथियों इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने कुछ नहीं किया, क्या क्या, L1 L2 L3 तीन लेयर मान लिए थे। कुछ ऐसे प्लांट लिए जैसे एप्पल लिया, पीच लिया, क्रैनबेरी, एप्पल, पीच, क्रैनबेरी और बनाना, चार प्लांट लिए थे, ठीक है। एप्पल, पीच, क्रैनबेरी, सॉरी कुकुम्बर था बनाना की जगह पे। ही टेक्स, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, किस पे, ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ओवर 4 प्लांट्स, नेमली, देखिए याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, कौन से चार प्लांट थे जिसपे डरमन साहब ने काम किया। देखिए कितना छोटा छोटा प्रश्न पूछा जा रहा है। इन्होंने चार प्लांट पे काम किया था। एक पहला था एप्पल, ये फल वाला है बेटा, मोबाइल वाला नहीं, ठीक है। एप्पल, क्रैनबेरी, तीसरा पीच, एप्पल, क्रैनबेरी, पीच, और चौथा हो जाएगा कुकुम्बर। बेसिकली इनका पूरा ध्यान था कि इनकी प्लॉइडी नंबर, उनके क्रोमोसोम की संख्या कितनी है यह जानने में। इन्होंने क्या किया, इनको सबको कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दे दिया। He gave colchicine treatment to each plant and observe the ploidy number at their apical मेरिस्टेम, ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम की जांच की कि उसमें क्या प्लॉइडी नंबर है, मेरिस्टेम। क्या निष्कर्ष निकला, ये देखिए,
he concluded that he concluded that he concluded that apical meristem have three layers. Apical meristem have three layers. ठीक है, have three layers which are apical meristem have three layers which are L1, L2 एंड L3। तो फिगर पहले देख लीजिए कैसा फिगर इसका होगा, तब आप लोग ज़्यादा समझ पाएंगे। ये देखिए, ऐसे किया, ऐसे ऐसे और ऐसे किया, ठीक है, बन गया। अब इसमें तीन लेयर बनाना है। पहला लेयर तो बना ही रहता है, ये लिखिए, दूसरा अंदर की तरफ आ गया, ये तीसरा अंदर की तरफ। तो इसे कहेंगे, दूसरे कलर की पेन से बनाइएगा, इसे कहेंगे L1, इसे कहेंगे L2, ये अंदर वाले कहेंगे L3। बना लीजिएगा इस फिगर को। ये फिगर बनाते रहेंगे तो चीज़ें ठीक से होती रहेंगी। और जब मेरी वीडियो सुना करिएगा तो आप लोग थोड़ा फास्ट स्पीड में करके सुन लिया करिएगा। बाकी नोट्स इत्मीनान से बनाइएगा, बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए नोट्स। He concluded that apical meristem have three layers, L1, L2 और L3, L1, L2 और L3। और फिर उसके बाद क्या देखा उन्होंने, उसमें उसकी प्लाइडी नंबर देखा। इन्होंने क्या कहा, L1, L2 एंड L3। फिर उन्होंने कहा कि L1 फॉर्म एपिडर्मिस, L1 फॉर्म एपिडर्मिस, L2 फॉर्म, जब L1 एपिडर्मिस फॉर्म करेगा तो L2 क्या फॉर्म करेगा, कॉर्टेक्स, जो कि 1 से 3 लेयर का बना होगा। कॉर्टेक्स 1 से 3 लेयर का बना होगा। कॉर्टेक्स ये 1 लेयर में, 1 लेयर्ड, ठीक है। ये एपिडर्मिस तो केवल एक ही लेयर का बना होगा ना। फिर L2 फॉर कॉर्टेक्स लेयर, कॉर्टेक्स जो कितने लेयर का होगा, 1 से 3 लेयर का बना होगा, 1 2 3 लेयर का बना होगा, ठीक है। और L3 क्या होगा, L3 फॉर्म स्टील, L3 फॉर्म, अब 1 से 3 लेयर का ये बना होगा तो स्टीलर सिस्टम, स्टील, L3 फॉर्म स्टील या वैस्कुलर बंडल जिसे कहते हैं, या पित्त एंड पित्त, क्या कहेंगे, या पित्त का रीजन, ठीक। दिखाई दे रहा है ना। जब अगर कहीं फॉन्ट में आपको छोटा लग रहा हो या इस तरह कहीं दिक्कत आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या मोबाइल रख के थोड़ा बड़ा कर लेंगे अपने मोबाइल में तो आपको अच्छा दिखने लगेगा, ठीक है। आइए, पित्त। अब ये देखिए, फिर उन्होंने कैसे प्लॉइडी चेक किया, उन्होंने कहा पॉसिबिलिटीज ऑफ प्लॉइडी बताया। फिर अकॉर्डिंग टू हिम पॉसिबिलिटीज ऑफ प्लॉइडी एज इट इज, याद कर लीजिएगा इसको आप लोग। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू Schmidt या CHMIDT, the possibilities of Pleiadi in these layers, in these three layers will be, ठीक क्या होगा, पहले देखिए L1 लिखिएगा, फिर L2 लिखिएगा और L3 लिखिएगा। हाँ, ये मत भूलिएगा कि L1 एपिडर्मिस बनाएगा, L2 1 से 3 लेयर के कॉर्टेक्स बनाएगा और L3 बनाएगा अपना स्टीलर रीजन और पित्त का रीजन, ठीक। L1 क्या कर रहा है साथियों, देखिए, पहले जब बिना कॉल्चिज़न ट्रीटमेंट दिए के देखा गया तो उन्होंने देखा कि ये 2-2-2 थे, 2-2-2 थे। फिर उन्होंने केवल L2 और L3 को दिया, केवल L2 और L3 को दिया कॉल्चिज़न ट्रीटमेंट, तो डबल हो गया भाई, डिवीजन को रोक देता है। एक्चुअली मेटाफेसिक प्लेट पे अरेंज तो हो जाती है लेकिन उनका बिगटन नहीं हो पाता, टूट नहीं पाती है कॉल्चिज़न ट्रीटमेंट से, तो डबल हो गई, 4 दिखाई दिया। फिर इसको भी देकर देखा कि क्या अलग अलग है, अलग अलग सबका था, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये भी अलग था, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया और ऐसे हो गया। तो अब आपको कैसे याद करना है, L1 में L1 L2 L3 लिखेंगे, सब पहले 2-2-2 बिना किसी नॉर्मल कंडीशन में देखा, और जब कॉल्चिज़न ट्रीटमेंट L2 L3 को दिया तो 4-4 हो गए, लेकिन L1 2 ही रहा। फिर उन्होंने सब L1 को भी दिया और देखा तो सबका क्या हुआ, 4-4 हो गया, L1 भी 4 हो गया। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और है आसान ही, ये है आसान ही, ठीक। दिस थियरी वाज कंसीडर्ड द मॉडिफिकेशन वर्जन ऑफ हैंस्टीन्स हिस्टोजन थ्योरी। तो अब यही है, हैंस्टीन की जो हिस्टोजन थ्योरी थी जिसमें डर्मेटोजन पेरिब्लेम और प्लीरोम था, उसी का तो ये मॉडिफिकेशन है।
इसमें जरूर स्टार लगा के देखिए, कई बार पूछ सकता है कि हिस्टोजेनिक हैंस्टीन की हिस्टोजन थियरी का मॉडिफिकेशन कौन सी थियरी है। तो कौन सी थियरी है, ये है थियरी, ये है थियरी। किसके द्वारा दी गई है ये दी गई है इसके द्वारा, डर्मन के द्वारा, हिस्टोजेनिक लेयर थियरी। हैंस्टीन की जो थियरी है वो है हिस्टोजन थियरी, और हिस्टोजेनिक लेयर थियरी इसी का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, लिख लीजिए इसी में क्या कि दिस थियरी इज कंसीडर्ड, this theory is considered as the modification of, this theory is considered as the modification of Einstein's histogen theory, histogen, ठीक है, आइंस्टीन्स हिस्टोजन थ्योरी का ये मॉडिफिकेशन है। अब एक और थ्योरी है एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डे एंटिटी थ्योरी, एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डे एंटिटी थ्योरी। देखिए बहुत डरने की जरूरत नहीं है, ये है अच्छा, ये बहुत शानदार है ये। आइए देखते हैं क्या होगा। चीज़ें अगर एक बार समझ जाएंगे ना, थोड़ी बोरिंग जरूर लगती हैं, लेकिन अगर एक बार समझ गए बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें, रियली बहुत आसान हो जाएंगी ये चीज़ें। ठीक, एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डे एंटिटी थ्योरी, हेडिंग है एन यू ए डबल एन ई ए यू, ठीक है, ई ए यू, एन यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डी ई डे एंड अटेंटे थियरी। ठीक है, बोलने में ही दिक्कत होगी आपको, लेकिन बाकी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। एन यू इनिशियल ई ए यू ए डबल एन ई ए यू, एन यू इनिशियल एंड मेरिस्टेम डे अटेंटे थियरी given by Buwat in 1955, given by Buwat, given by Buwat 1955, 52 में भी दिया था और 55 में भी दिया था। ठीक है, तो कॉमा लगा के लिख लीजिएगा 1955। इन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कहा कि भाई मेरिस्टेम की 3 लेयर्स होते हैं, मेरिस्टेम में 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या था, ये प्लेंटिफोल्स थियरी का मॉडिफिकेशन था, प्लेंटिफोल्स थियरी ऑफ फिलोटैक्सी का ये मॉडिफिकेशन था। दिस थियरी एक्चुअली मॉडिफिकेशन क्या है, बेस्ड कह सकते हैं। दिस थियरी इज बेस्ड अपॉन, दिस थियरी is based upon Plentiful's theory, Plentiful's theory of phyllotaxy, फिलोटैक्सी। याद रखिएगा, मेरिस्टेम डे एंटिटी थ्योरी किसका है, किस पे बेस्ड है, तो प्लेंटिफुल्स थियरी ऑफ फिलोटैक्सी पर बेस्ड है। ठीक, आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी 3 जोन्स आर प्रेजेंट इन एपिकल मेरिस्टेम। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, this theory 3 zones are present, in the apical meristem, 3 zones are present in the apical meristem। कौन कौन से वो 3 जोन थे, बड़ा ही सुंदर नाम, आपको जान करके बड़ा मजा आएगा। जैसे एन यू इनिशियल पहला होगा इसमें, एन यू इनिशियल, पहला होगा एन यू इनिशियल। बेटा यहाँ पे ना मिस्टेक हो गई है हमसे, मैं जरा इसे ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, ए डबल एन ई ए यू, ठीक है, एन यू इनिशियल। बी पार्ट होगा इसका मेरिस्टेम डे एंटिटी, मेरिस्टेम डे अटेंटे, ए डबल टी ई एन टी, अटेंटे, मेरिस्टेम डे अटेंटे थियरी। ठीक है,
तो दो ही हुआ। अब तीसरा क्या होगा, मेरिस्टेम मेडुलरी। तीसरा होगा, थोड़ा ऊपर कर दें, मेरिस्टेम मेडुलरी। मेरिस्टेम मेडुलरी। कहीं भी कोई दिक्कत हो ना तो आप लोग कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम आपको फिर से बता देंगे, ठीक। मेरिस्टेम मेडुलरी। मेडुलरी, मेरिस्टेम मेडुलरी, ठीक। आइए, एनयू इनिशियल बनाता क्या है? कुछ नहीं। एनयू इनिशियल क्या है? ये एक्टिव पेरिफेरल जोन है। एक्टिव पेरिफेरल, वही एपिडर्मिस जैसा एक्टिव पेरिफेरल जोन है, ठीक है। दिस इज द एक्टिव पेरिफेरल जोन्स ऑफ मेरिस्टेम। this is the this is the this is the active peripheral zone. Active peripheral zone, peripheral zone. This is the active peripheral zone of मेरिस्टेम, जोन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम करिएगा, ठीक है। एपिकल एपिकल मेरिस्टेम, एक्टिव पेरिफेरल जोन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, ठीक। फिर मेरिस्टेम डे एटेंटेड क्या है? एक्टिव मेरिस्टेम डेट बिकम एक्टिव ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ये भी एक्टिव मेरिस्टेम है। It is also the active meristem, also the meristem which become active during the formation of inflorescence, ठीक है। जब पुष्पक्रम बनेगा तभी एक्टिव होगा। It is also the meristem which become active during the formation, which become active during the formation of, which become active during the formation of क्या, which become active during the formation of inflorescence, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लिए ताकि याद रहे आप सबको कि इन्फ्लोरेसेंस बनते समय मेरिस्टेम डी एटेंटे एक्टिव हो जाता है। फिर दिस इज द सेंट्रल पिथ रीजन। अब ये क्या बनाएगा, मेरिस्टेम मेडुलरी। दिस इज आल्सो द मेरिस्टेम which forms मेरिस्टेम या सेंट्रल पिथ रीजन। This meristem form central pith region. This meristem form central pith region, ठीक है। This meristem form central pith region, ये हो गया। इसके बाद एक थ्योरी आएगी, कार्पर कॉप थ्योरी। बहुत ही आसान है। कार्पर का मतलब होता है इन्वर्टेड टी और कॉप का मतलब होता है सीधा टी। इतना ही याद रखिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। बहुत ज़्यादा हमें जानना ही नहीं है, अरे एक बेटा, एक जो है अपने पास मिस्टेक हुई है, वो यहाँ पे है क्या, ये पोफम एंड चान ने कहा था ना, सीचुप ने नहीं कहा था। जो हमने चुप बताया था ना, ये यहाँ पे मेंटल कोर हाइपोथेसिस, ये चुप नहीं था, पोफम एंड चान है यहाँ पे, ठीक है। मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, दिमाग ही है, निकल जाती हैं चीज़ें। तो ये थ्योरी क्या है, पोफम एंड चान, पोफम, OPHAM, फम, फूफा नहीं जी, पोफम, ठीक है। पोफम एंड चान, ठीक। पोफम एंड चान मॉडिफाइड ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, मेंटल कोर हाइपोथेसिस गिवन बाय पोफम एंड चान। अब आइए, वही कार्पर कॉप थ्योरी गिवन बाय सीचप, ठीक है। कार्पर का हेडिंग है कार्पर कॉप थ्योरी, हेडिंग है कार्पर कॉप थ्योरी, कार्पर कॉप थ्योरी, कार्पर कॉपे थ्योरी, देखिए, गिवन बाय पोफम एंड चान, गिवन बाय पोफम एंड चान, सॉरी बार देखिए मिस्टेक हो गई। ये किसने दिया था, ये सीचप ने दिया था। ये किसने दिया, सीचप साहब ने दिया था। ये किसने दिया, सीचप साहब ने दिया था, ठीक है। सीचप का मतलब या CHUPPE होता है, ठीक है, या CHUPPE, सीचप साहब ने दिया था। क्या कहा था कार्पर कॉप थ्योरी में, कार्पर कॉप थ्योरी में उन्होंने कहा कि भाई दो प्रकार के इन्वर्टेड दिखेंगे हमें। एक दिखेगा हमें ऐसे रूट में, जो मेरिस्टेम है वो दो होंगे, दो प्रकार के होंगे, कार्पर होगा और एक कॉप होगा।
मेरिस्टेम दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक होगा कॉर्पर और एक होगा कॉप। बस इतना ही लिखिए, इससे ज़्यादा मत लिखिए। टू टाइप ऑफ मेरिस्टेम प्रेजेंट, टू टाइप ऑफ मेरिस्टेम प्रेजेंट, मेरिस्टेम प्रेजेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। इन अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, टू टाइप ऑफ मेरिस्टेम प्रेजेंट, एक तो होगा कॉर्पर, एक तो होगा कॉर्पर और दूसरा होगा कॉपे या कॉप। ठीक है, ये क्या होगा, कॉर्पर क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और ये क्या होगा, स्ट्रेट होगा। टी अगर आप इधर से देंगे तो ये तो सीधा टी नजर आ रहा है ना, टी शेप में है, इन्वर्टेड टी शेप, इन्वर्टेड टी शेप। ऐसे ही पूछतेगा, अगर एग्जाम में पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि कॉर्पर का क्या मतलब होता है, तो इन्वर्टेड टी शेप मेरिस्टेम, इन्वर्टेड टी। और ये क्या होगा, स्ट्रेट टी, तो आप क्या होगा, स्ट्रेट टी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा की आवश्यकता आपको नहीं है। अब इसके बाद आएगा साइटोहिस्टोलॉजिकल ज्यूनेशन थियरी, साइटोहिस्टोलॉजिकल ज्यूनेशन थियरी। बहुत फास्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ेंगे, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ लिए, घबराने की जरूरत नहीं है, साथ बने रहेगा, चीज़ें सब आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, साइटोहिस्टोलॉजिकल ज्यूनेशन थियरी, हेडिंग है साइटोहिस्टोलॉजिकल ज्यूनेशन थियरी, साइटोहिस्टोलॉजिकल ज्यूनेशन थियरी। साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थियरी, ये क्या कर रहा है भाई, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थियरी, ये फोस्टर ने दिया था गिंगो बाइलोबा पे। ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार सिर्फ यही पूछा है कि किसने गिंगो बाइलोबा पे दिया था। तो दिस थियरी इज गिवन बाय फोस्टर, दिस थियरी is given by Foster by Foster. This theory is given by Foster 1939 in गिंगो बाइलोबा 1939। ठीक है, किसमें खोजा था, गिंगो बाइलोबा, गिंगो बाइलोबा। ये क्या है, जिम्नोस्पर्म प्लांट, बाइलोबा, सॉरी बाइलोबा, गिंगो बाइलोबा। दिस थियरी इज गिवन बाय फोस्टर, गिंगो बाइलोबा में उन्होंने दिया था। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि भाई जो सूट अपेक्स है उसमें दो प्रकार के मेरिस्टेम देखने को मिलते हैं। सूट अपेक्स में दो प्रकार के रीजन देखने को मिलते हैं, एक होता है समिट रीजन और एक होता है फ्लैंक रीजन। बना देते हैं तब ज़्यादा अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। ये देखिए, पहले ऐसे खींचिए, ऐसे करिए, ऐसे खींच लीजिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे खींच लीजिए। इसी तरह से आप भी जब कभी पढ़ेंगे, बनाएंगे नोट्स, तो ऐसे ही बनाया करिए। ठीक है, बस ऐसे कहा, ये जो रीजन कहा उन्होंने कहा कि ये जो रीजन होगा ये समिट रीजन होगा। ये कैसा रीजन होगा, ये यहाँ ये वाला जो रीजन है वो है समिट, सॉरी हाँ ये समिट रीजन है। क्या है, समिट का मतलब होता है, सुमिट का मतलब एपिस टॉप। ठीक है, तो SUMMIT समिट। और ये क्या रीजन होता है, यहाँ देखिए, इसके नीचे का ये जो भी रीजन है, ये दोनों, ये सभी, ये क्या है, फ्लैंक रीजन है। ये क्या है, फ्लैंक रीजन है, या FLANK। तो समिट रीजन है और ये फ्लैंक रीजन है, समिट रीजन और ये फ्लैंक रीजन। इसी के बारे में लिख देना है, बस इसी के बारे में लिख देना है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें लिखिए कि according to this theory, according to this theory, according to this theory, apical meristem has two regions, apical meristem has two regions, A summit और B flank, ये समिट एंड बी फ्लैंक रीजन हो जाएगा। ठीक है, अब समिट क्या करेगा, थोड़ा तेजी से डिवाइड करता है। समिट क्या करता है, नहीं सॉरी, समिट हमेशा स्लो डिवाइड करेगा, ये डिवाइड करेगा, फ्लैंक रीजन हमेशा फास्ट डिवाइड करेगा। यहीं पे ब्रैकेट में लिखो, स्लोली डिवाइडेड, स्लो डिवीजन अकर, स्लो डिवीजन अकर। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। और यहाँ क्या होगा, फास्ट डिवीजन अकर, फास्ट डिवीजन अकर। ठीक है, फास्ट डिवीजन अकर, यहाँ पे लिखेंगे फास्ट डिवीजन अगर। इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, गिंगो बाइलोबा में खोजा गया था, साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन थियरी है।
ठीक, अब इसके बाद न्यूमान्स थियरी ऑफ सूट अपेक्स, यही लास्ट टॉपिक होगा आज का, न्यूमान्स थियरी ऑफ सूट अपेक्स, न्यूमान्स थियरी ऑफ सूट अपेक्स, हेडिंग लिखिए न्यूमान्स थियरी ऑफ सूट अपेक्स, न्यूमान्स थियरी ऑफ सूट अपेक्स, न्यूमान्स थियरी ऑफ सूट अपेक्स, ठीक है, न्यूमान्स थियरी ऑफ सूट अपेक्स। ये क्या है, अकॉर्डिंग दिस थियरी सूट अपेक्स में भी थ्री टाइप्स, ये कहा है कि तीन प्रकार के हो सकते हैं, वही सिंप्लेक्स डुप्लेक्स वाली थियरी जो आती है, मोनोप्लेक्स सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स, ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, दिस थियरी, दिस थियरी, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम हैज थ्री रीजन्स, या तीन जो है एपिकल में तीन रीजन्स या तीन टाइप्स, एपिकल, हाँ ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, मेरिस्टेम may be of three types, may be of three types, ठीक है, may be of three types। अब वो थ्री टाइप्स कौन कौन से, may be of three types, पहला हो जाएगा इसका मोनोप्लेक्स, मोनोप्लेक्स, एक ग्रुप ऑफ सेल हो बस, एपिकल मेरिस्टेम में क्या पाया जाए, केवल ग्रुप ऑफ सेल पाया जाए, उसे कहेंगे मोनोप्लेक्स। इन दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स फाउंड इन अ ग्रुप, इन दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स फाउंड इन अ ग्रुप, ठीक है, in this meristematic cells found in a group, meristematic cells found in a group, in this meristematic cells found in a group, found in a group। मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा थ्योरी थ्योरी हो जा रहा है, लेकिन इसी थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है, फाउंड इन अ ग्रुप। अच्छा, बी पोर्शन ये हो जाएगा सिंप्लेक्स, ये होगा सिंप्लेक्स, ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें पाया जाएगा, इसमें पाया जाएगा एक सिंगल लेयर में, एक सिंगल लेयर में, इसमें क्या पाया, एक सिंगल लेयर पाया जाएगा, ठीक है, इन दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इन दिस मेरिस्टेमेटिक सेल्स present in a single layer, मेरिस्टेमेटिक सेल प्रेजेंट इन अ सिंगल लेयर में पाया जाएगा, ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा, पहला तो ऊपर, मोनोप्लेक्स जनरली कहाँ देखने को मिलता है, ये देख लीजिए, ये फर्न्स का, इसका एग्जांपल फर्न होगा, FERN फर्न, ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, मोनोप्लेक्स का ये जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही जिम्नोस्पर्म लिखा जाए ना, जिम्नोस्पर्म जैसे ही लिखा जाए, आप लोग एक्सेप्ट नीटेल्स ऑर्डर को मान के ही चलिए, नीटेल्स ऑर्डर को एंजियोस्पर्म माना जाता है, ठीक है, एंजियोस्पर्म से ज्यादा समानता दर्शाता है एक्चुअली, एक्सेप्ट, ये जरूर लिखिएगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट नीटेल्स ऑर्डर, एक्सेप्ट नीटेल्स ऑर्डर। अच्छा, सी पोर्शन पे चलते हैं, सी क्या है, डुप्लेक्स, मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स, ठीक, मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स हो जाएगा। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अरेंज इन टू लेयर्स, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर अरेंज इन टू लेयर्स, here meristematic cells here meristematic cells are arranged in two layers, ये तो टू लेयर होगा, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो ये एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा, और नीटेल्स, और यहाँ तो नहीं, नीटेल्स को हटाया था तो यहाँ डालना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल नीटेल्स ऑर्डर, नीटेल्स ऑर्डर में, और कहाँ पाया जाएगा, एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में ये देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म में ये देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। अब एक चीज और कि भैया ये हमें किसकी याद दिला रहा है, डुप्लेक्स में दो लेयर पाई जाती है, दो लेयर किसमें पाई जाती है, ट्यूनिका और कार्पस में नहीं पाया जाता था, याद आया, तो इसको नोट कर लीजिए, कभी भी पूछा जा सकता है ना
ये हमें किसकी याद दिलाता है, ये हमें किसकी याद दिलाता है, तो डुप्लेक्स 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 थियरी रिमाइंड अस अबाउट ट्यूनिका कार्पस थियरी। डुप्लेक्स रिमाइंड अस अबाउट ट्यूनिका कार्पस थियरी, ठीक है, ट्यूनिका कार्पस थियरी गिवन बाय सिमिट, ठीक, ट्यूनिका कार्पस थियरी। अब हम लोग कल बात करेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। तो अगली हेडिंग होगी हमारी रूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसके बारे में हम लोग साथियों कल बात करेंगे। रूट एपिकल मेरिस्टेम। जाते जाते अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा तो अपने जो साथी तैयारी कर रहे हों उनको शेयर करें चीज़ों को, ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों को पहुँच पाए। क्या आपके सकारात्मक सुझाव हैं यह भी हमें बताएं, ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें आप सबके साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं कल के वीडियो में। प्रयास करेंगे कि हमारी लाइव क्लास भी चले। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गई थी, इसलिए लाइव क्लास नहीं दे पाए, सॉरी फॉर दैट। वी विल ट्राई कि हम अच्छे से अच्छा कर सकें।